यार अच्छा सवाल है बट मेरी पहली पिक्चर आप पता नहीं आपको पता होगा नहीं बट वो तेरे मेरे सपने थी एबीसीएल की फिल्म थी अमित जी ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म और उसका प्रीमियर हुआ था अहमदाबाद में। आई डोंट नो यार पुराने कोई जर्नलिस्ट होंगे उनको शायद पता होगा। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, एक ओपन एयर थिएटर था और इंटरवल तक कोई मुझे जानता नहीं था। और इंटरवल के बाद जब मैं आके ऑडियंस से मिला तो मुझे कोई भूल नहीं पाया। नहीं, बचपन में स्कूल में ऐसे भाग के या ऐसी कुछ पिक्चरें नहीं देखी आपने? स्कूल में मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो वहाँ पे सिर्फ हम लोगों को एक मार्केट परमिट पे एक एक मिलता था फिल्म देखना। और मैंने मेरी पूरी स्कूल लाइफ में डिस्को डांसर देखी और क्या एक और थी कौन सी शान देखी थी शायद, ऐसा कुछ देखी थी। ऐसी दो एक पिक्चर देखने को मिला था। बाकी सिर्फ गन्स ऑफ नेवरॉन और फर्स्ट टाइम्स ऑफ नेवरॉन देखते थे हम लोग, काउबॉय पिक्चरें। अदिति, व्हाट अबाउट यू? मैंने एक्चुअली पहली पिक्चर हॉल में आप बोल रहे हो कि जनरली? हॉल में जनरली मैंने अपनी पहली पिक्चर देखी एक्चुअली मैं 9 साल की थी और मेरे नेबर के घर में समर हॉलीडेज़ में वो लोग पुरानी पिक्चरें लाते थे। तो मैंने वो बोरो मतलब लाइब्रेरी से बोरो करके तो मैंने अमर अकबर एंथनी पहली मेरी हिंदी फिल्म देखी और मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद वो चढ़ गया मुझे चस्का पिक्चर्स का। अरशद, अब तक तो हमने सुना है कि माता का बुलावा आया है, लेकिन आप हमें ट्रेलर में बता रहे हैं कि माता का ईमेल आया है। तो आप हमें बताएंगे कि माता का ईमेल में क्या कुछ लिखा था या आपने क्या कुछ क्रिएट किया? आप लोग नई चीज़ें सिखा रहे हैं आप लोगों को। मैं नहीं बताऊंगा क्या लिखा था ईमेल में तुमको। ऐसा क्यों? ओके ये एक एक्चुअली इस गाने की कहानी कुछ ऐसी है कि सुभाष दिल्ली में पला बड़ा है, आई थिंक ग्रो अप देयर। और वहाँ पे बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड वगैरह वगैरह ही यूज्ड टू हियर वो अपना नरेंद्र चंचल के गाने। तो उनके गाने जिस तरह के धार्मिक हुआ करते थे और वो तो बहुत बड़े रॉक स्टार हैं इस क्षेत्र में, इस किस्म के गानों में। और उनका एक गाना था जिसमें माता उनको फ़ोन करती है और वो फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हेलो, और वहाँ से आवाज़ आती है माता की और चंचल जी कहते हैं माता ने मुझे बुलाया, और वहाँ से गाना शुरू होता है कि माता का मुझे फ़ोन आया है। तो सुभाष के दिमाग में ये आया कि अगर माता उस ज़माने में जब लैंडलाइन थी तो फ़ोन कर सकती, तो आज के क्या कहते हैं इंटरनेट के ज़माने में वो ईमेल क्यों नहीं कर सकती। उस हिसाब से एक गाना था। उसके अलावा ये गाने एक सिर्फ एक क्या कहते हैं न्यूज़ वर्दी रीज़न नहीं था इस गाने का। इस गाने का बहुत इम्पोर्टेंस है गाना फिल्म के अंदर। फिल्म जब शुरू होती है ये गाना फिल्म की शुरुआत में आता है और उस वक्त आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म का पूरा वर्ल्ड क्या है, ये किस दुनिया के बारे में बात कर रही है फिल्म, गुड्डू रंगीला क्या करते हैं, आप जो ऑडियंस है वो कौन सी और किस तरह की फिल्म देखने वाली है, वो पूरी चीज़ें साफ हो जाती है इस गाने से। राजकुमार उन्होंने कोई विशेष दिए या नहीं दिए ट्रेलर देख मुझे के? फोन आया फ्राइडे वो शाम को पिक्चर देखने आ रहे हैं जी। थैंक यू। सब आ रहे हैं, डायरेक्टर गट्टू भी आ रहा है पिक्चर देखने। हाँ गाते कम है बच जाते ज्यादा है। मैं एक्चुअली इनकी बजाती हूँ। हम दोनों गाते हैं और ये बजाती है। बेबी फिल्म में भी ऐसे ही है। रंगीला की बजाती फिल्म को लेके ये यार बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बट ये अक्सर होता है। एंड ये एक काफ़ी लोग हैं, काफ़ी एक फजूल का क्या कहते हैं एक माइलेज के लिए करते हैं। ज़्यादातर ये पॉलिटिकल है, ना हो तो अच्छा है। और अक्सर ये उस टाइम पे टारगेट करते हैं फिल्म को जब वो रिलीज़ पे होती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी प्रिंट्स जा चुकी होती है। एक प्रोड्यूसर बेचारा एक कॉर्नर में आ जाता है, मजबूर होके उसको सेटलमेंट करना पड़ता है। तो ये उसी वक्त अक्सर टारगेट करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे आई थिंक लॉ शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड नॉट एनकरेज दिस काइंड ऑफ पीपल। व्हाट्स योर नेम यार? सिद्धार्थ, पहली चीज तो बिफोर बिकमिंग एन एक्टर and before coming and making films as an actor, I'm a big fan of Arshad bhai, you know. And I think इससे बड़ा I think मैं बहुत lucky हूँ कि अपने starting में अपने career में I get to do a film, share screen with Arshad bhai. So इस तरह के सवाल आते ही नहीं दिमाग में. I just have a lot of gratefulness. He's been very kind to me. और मुझे off screen पे भी he loves me like a brother.
and so it's a win-win situation. Yeah. यार हम मुझे फिर रात तक बैठना पड़ेगा आपा मुझे. I think as an actor तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इन्होंने एक, I mean he's just been giving films after films, played some all these amazing characters from Babban. Now you'll watch him kill and burn the screen as Rangila. As an actor तो मैं बहुत कुछ सीखा है, but मैंने सबसे important चीज़ जो अर्षद भाई से सीखी है, जो जिस सरलता से ये जीते हैं, you know, and मैं I think खुश नसीब हूँ कि वो अपने नए स्टार्टिंग में ही अपने करियर में एक किस तरह बिहेव करना चाहिए एक्टर को, नॉर्मल रहना चाहिए, और जितने ईज और मोहब्बत के साथ ये रहते हैं, तो वो बहुत सीखा मैंने इनसे. Last two questions. I said few months to go to Sanjay Dutt to return. Yeah. So how you're looking forward for it? Yes, I am. Yeah, I'm really looking forward to him because, you know, during the entire course of his courtroom and all that cases and all, I have met him and we used to hang and we used to talk, and I've seen him in trouble. I've seen him, you know, in pain, and during this course, I'm just waiting for him to come back, and he's looking better. He's feeling better, and आके मेरे ख्याल से कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे, बच्चों के साथ बिताएंगे. आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट. एक बार ही गेट्स हिज टाइम ऑफ, and then I'm really looking forward to doing Munna Bhai. I've never actually looked forward to doing any sequel so much as I am looking forward to doing Munna Bhai, purely because it's going to be wonderful seeing a new Sanjay Dutt without any worries, without, I think the Sanjay Dutt that I knew long time, or we all knew long time back, जो बदमाशियाँ करता था, मस्ती करता था, you know, unit, and the whole unit used to love him. I think उसके बाद ये थोड़ा सा सहमा गया, he became a bit quiet. I think I have a feeling after all clear, all done, and he's scot-free, he will, I hope he goes back to his mischievous Sanjay Dutt again. Last question. Last question. Let someone else ask. That is a very mean question. And he will grow up to be a politician. Yes. And since I am not a politician, I am not going to answer that question. I love them both. How can you pick? No, that's not fair. How can you pick? They're great for different reasons. And I'm not going to start great for listing. different seasons also. Yes, that too. Yeah. I think both, yeah. I tell you, I've always said it, I'll say it again, that for me, Raju and Subhash are like God made one mold, और उसमें से he took out two directors. One was Raju and one was Subhash. Both have the same sensibility, their dedication, their sincerity towards work, their honesty to their craft is immense. And वो दोनों मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है इन लोगों को ख़राब पिक्चरें बनाना, बिकॉज उनके काम में ना एक पैसे की भी मिलावट नहीं है, बहुत ही ऑनेस्टली काम करते हैं. आप इनको ख़रीद नहीं सकते. यू एज आई कीप सेइंग, नो, यू कांट पे अ राजकुमार रानी और सुभाष कपूर कि आपको हम इतने पैसे देते हैं, आप हमारे लिए फ़िल्म करो. वो फिल्म तब करेंगे जब उनको कुछ कहना है या कोई कहानी बतानी है या कोई रीज़न है, वरना वो नहीं करेंगे. तो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ देम, एंड आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जॉली LLB 2 बना रहे हैं अभी, और अक्टूबर से शूटिंग शुरू होगी उसकी, एंड वो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, पहली वाली से ज़्यादा बड़ी है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मुन्ना भाई 3. या All right, thank you so much, guys. थैंक यू वेरी मच यार, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया Thank you. once Please again. watch the film. Sorry for the delay. I would just like to call upon Mr. Saurav Saxena to just give a vote of thanks. जय माता दी. मुझे भी टेलीग्राम आया है, so I need to be very precise because email could be long but not the telegrams. Like you said, the honest effort you do to make a movie, we at Carnival Cinema ensure that we do the sincerity and honesty to a level to ensure the exhibition in the perfect stage. Like your movie, as it looks, has a cosmopolitan to and to the rustic looks. Like Mr. Sunil has also said, on behalf of Carnival, I would also like to emphasize that we are present everywhere, from metropolitan to a smaller city in Haryana like Kurukshetra and Yamuna-Nagar. So we ensure your hard work, sweat and blood is properly displayed, and our best wishes and all the best, and thank you all on behalf of everybody associated with Carnival Cinemas, Mr. Sunil, Mr. Prashant and the entire management team, people working in front, people from behind the screen, to ensure the cinema is successful, and cinema will only be successful if your movies are successful. For our success, your success is required. Thank you very much, and Jai Mata Di. Thank you so much. Jai Mata Di. Thank you Best very wishes much. to Thank you. Guddu Rangila team once again. Thank you, thank you. Thank you guys, बहुत बहुत शुक्रिया यार.
इधर